मेरे परम प्रिय सहयोगियों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विजय अग्रवाल और आज मैं आप सबसे जीवन को भरपूर तरीके से जीने के लिए गीता में जो हमें मंत्र मिलता है उसके बारे में बातें करने जा रहा हूं। जीवन को भरपूर तरीके से जीने का तरीका। अभी आप सभी ने निश्चित रूप से गीता जयंती मनाई होगी, भले ही छोटे ही स्तर पर सही। कृष्ण की दृष्टि में न तो कोई चीज छोटी होती है और न ही कोई चीज बड़ी होती है। कोई चीज है और यदि वह संपूर्णता के साथ है तो वही अपने आप में सब कुछ है। दोस्तों, यदि हमारा जीवन चाहे जैसा भी है, यदि संपूर्णता के साथ है तो कृष्ण की दृष्टि में यह जीवन अपने आप में कंप्लीट है और जो कंप्लीट होता है वो अपने आप में बड़ा होता है। आइए इसे थोड़ा सा देखते हैं। गीता जयंती आपने मनाई है और यह दिन था मार्ग शीर्ष एकादशी का। कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है, मासानाम मार्ग शीर्षो अहम, यानी कि जो महीने हैं, जो मंथ्स हैं, उनमें मैं मार्ग शीर्ष हूं, यानी कि अगहन का महीना हूं। मैं जब इस पर विचार करने लगा कि कृष्ण ने अगहन के महीने की बात क्यों कही, आखिर में क्या है अगहन के महीने में, आप खुद देखिए। अगर वो कहना ही चाहते कि मैं महीनों में ये हूं तो अच्छे महीने को चुनते, जबकि इसी श्लोक में आगे वो कहते हैं, मासा नाम मार्ग शीर्षो अहम ऋतु नाम कुसुमाकर। इसी श्लोक में यानी कि ऋतुओं में मैं एक ऐसी ऋतु हूं जब कुसुम खिल उठते हैं, यानी कि जब फूल खिल उठते हैं। कुसुमाकर बसंत ऋतु को कहा जाता है। तो भाई ऋतु में आप वसंत हैं, तो वसंत की बात तो समझ में आ जाती है, क्योंकि वसंत का जो मौसम होता है सम मौसम होता है, ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंड, फर्स्ट क्लास हवा चल रही है, बसंती बयार बह रही है, सहला रही है हमारे शरीर को, चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, सबसे सुहाना मौसम वसंत का। तो ठीक है, कृष्ण ये बात तो कह सकते हैं, क्योंकि कृष्ण हमेशा संतुलित रहने वाले व्यक्ति हैं, ना अधिक गर्म और ना अधिक ठंड। लेकिन अगहन के दिन तो इनफैक्ट ठंड के दिन होते हैं, तो फिर कृष्ण ने ठंड के दिन को मासा नाम मार्ग शीर्ष क्यों कह दिया? जब मैं इस पर विचार करने लगा तो जो तथ्य मेरे हाथ आए हैं बस वही मैं आप सबसे शेयर करने जा रहा हूं। इसी में जब कृष्ण बता रहे होते हैं कि मैं ये में ये हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, जलाशयों में मैं समुद्र हूं, उसी में उन्होंने एक बात और कही है और उन्होंने कहा है कि पांडवों में मैं अर्जुन हूं। पांडवों में मैं अर्जुन हूं। अब सवाल ये उठता है कि पांडवों में मैं अर्जुन हूं क्यों कहा, जबकि युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई थे, वो सत्यवादी भी थे, तो कह सकते थे कि पांडवों में मैं युधिष्ठिर हूं, लेकिन वो अर्जुन का नाम लेते हैं। अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो बात समझ में आ जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। कृष्ण जब ये गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे थे तो महीना था अगहन का, तिथि थी एकादशी की, और वो ज्ञान दे किसको रहे थे? अर्जुन को। अब आप इसे जोड़ लीजिए, अगहन का महीना, तिथि एकादशी, और अर्जुन को वो ज्ञान दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि मैं मार्ग शीर्ष हूं, मैं अगहन का ही महीना हूं। इसका मतलब यह हुआ बहुत साफ तौर पर, जो मैं समझ पाया हूं, कि बस अभी मैं जो कुछ भी कर रहा हूं और जो भी हूं वो श्रेष्ठ है। बस मेरे लिए न आगे की बात है न पीछे की बात है, मैं अभी जो कर रहा हूं, क्योंकि अगहन के महीने में मैं ज्ञान दे रहा हूं, अभी दे रहा हूं, अर्जुन को दे रहा हूं, तो इसीलिए पांडवों में मैं अर्जुन हूं और महीनों में मैं मार्ग शीर्ष हूं। मैं सोचता हूं कभी कभी कि अगर ये जेठ की दोपहरी में या भादों की बरसती हुई बरसात में अगर गीता का ज्ञान दे रहे होते तो यही कहते कि मासा नाम में ज्येष्ठ हूं या फिर मासा नाम में भाद्र हूं। यह कृष्ण की ताकत है। इसका मतलब है कि कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो अभी तुम कर रहे हो वही तुम्हारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ क्षण है। बस जो कर रहे हो इसी में डूब कर करो, और अगर डूब कर करोगे तो उस क्षण का आनंद आने लगेगा, उस काम में आनंद आने लगेगा, और यही सही मायने में मोक्ष की स्थिति भी है। क्योंकि जब हम किसी काम में डूब जाते हैं तो हमारा दिमाग इधर उधर भटकना बंद कर देता है। इसीलिए कृष्ण ने गीता में बहुत साफ तौर पर कहा है कि जिनका चित्त ज्ञान के कारण स्थिर हो जाता है, यानी कि जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो सीधी सी बात है कि फिर वो भटकते नहीं हैं। तो उनका जो चित्त है, उनकी जो सोच है, उनका जो मन है वो स्थिर हो जाता है, टिक जाता है। और जब ऐसा हो जाता है तो ऐसा जो व्यक्ति है
वह समाधि की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। और ये जो समाधि की स्थिति है दोस्तों, यही मोक्ष की स्थिति है। अंत में एक बात और, मैंने अभी कहा कि ये जो समाधि की स्थिति है, जो ज्ञान के जरिए आ जाती है, और गीता के ज्ञान के जरिए तो आती ही आती है, तो ये जो मोक्ष है, क्या इसी के आधार पर बाद में मार्गशीर्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कह दिया गया? मैं इसे स्पष्ट कर दूं कि मोक्षदा एकादशी का जो उल्लेख मिलता है वो पद्म पुराण में मिलता है। आपके दिमाग में एक बात आ सकती है, और वो ये कि हो सकता है कि पद्म पुराण में पहले से ही मोक्षदा एकादशी रही हो, तो कृष्ण ने इसीलिए कह दिया हो कि मार्गशीर्ष हूं मैं। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, अर्जुन के सामने जो समस्या आई थी वो सोच समझ करके तो आई नहीं थी, क्योंकि वो किस दिन अर्जुन को गीता का ज्ञान देंगे ये कृष्ण के हाथ में नहीं था। उनकी तो कोई भी चॉइस नहीं थी। समस्या तो अचानक खड़ी हो गई। तो फिर क्या हुआ? मैं यहां दो बातें बताना चाहूंगा। पहली बात कि जो गीता है वो लगभग अभी से अगर हम उसकी गणना करें तो 2500 साल पुरानी है। और अगर हम पद्म पुराण को मान करके चले तो वो अभी से लगभग 1000 साल पुरानी है। यानी कि पद्म पुराण से बहुत पहले गीता आ चुकी है। तो फिर कृष्ण ऐसा कैसे कर सकते हैं कि नहीं, मैं मोक्षदा एकादशी को ही उपदेश दूंगा? दरअसल हुआ क्या है कि जो बड़े लोग होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, जो पवित्र हृदय होते हैं, जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, जो दैवीय पुरुष होते हैं, उनकी विशेषता होती है कि उनके मुंह से निकले हुए वचन या तो वरदान बन जाते हैं या अभिशाप बन जाते हैं। जहां उनके चरण पड़ते हैं, जहां वे निवास कर लेते हैं, भले ही एक दिन के लिए सही, वो स्थान तीर्थ बन जाते हैं। जिनका वो स्पर्श कर लेते हैं तो वो स्पर्श आशीर्वाद बन जाता है, या कह लीजिए कि उनका स्पर्श प्रसाद बन जाता है। तो सीधी सी बात है कि कृष्ण ने जिस दिन अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, वह दिन ही अपने आप में मोक्ष प्रदान करने वाला पवित्र दिन बन गया। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। आप मेरी बातों पर विचार करें, और यदि आपकी इसके बारे में थोड़ी सी भी सहमति है तो मैं चाहूंगा कि आप इसे धीरे धीरे अभ्यास में लाना शुरू कर दें। अभ्यास क्या है? कुछ नहीं, बस जो काम कर रहे हैं उसी में मस्त हो जाएं। चाहे आप भोजन बना रहे हो, चाहे आप भोजन कर रहे हो, चाहे आप खेल रहे हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, बातचीत ही क्यों न कर रहे हो, लेकिन मस्ती के साथ करें, उसमें डूब कर करें। नया साल शुरू होने वाला है, तो क्या सच में हम सभी इस अभ्यास को नए साल से करना शुरू कर दें? मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिंदगी आनंद से भर उठेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी ये बात समाप्त करता हूं। नए वर्ष की आप सबको बहुत बहुत और बहुत शुभकामनाएं, और ईश्वर से प्रार्थना कि ये जो नया वर्ष है आप सबके लिए बहुत शुभकारी हो, मंगलमय हो, और जीवन को आनंद से भर देने वाला हो। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।